हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का हमारा पजल थोड़ा डिफरेंट है। ये थोड़ा टफ बोल सकते हैं, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। इस टाइप के भी पजल्स हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पजल क्या है? 6 फ्रेंड्स अनुज, भीम, चमन, दिनक, Elvis and Fahim have some candies. Total candies they have together is 380. तो उन सबके पास कितना कैंडीज है? 380 कैंडीज है। और none of the person has less than 35 candies. किसी के पास भी 35 कैंडीज से कम नहीं होगा। Ratio of number of candies with Bhim and Dinak is 3:4. Number of candies with Anuj is 20 less than Dhinak. Sum of candies with Bhim and Dhinak is 2 less than number of candies with Fahim, which is a number which is a perfect square. Number of candies with Anuj are such that it is a perfect square, and if are subtracted from the candies that Fahim has, then the number of candies that is left with Fahim is equal to the number of candies with Elvis. तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? इसमें एक पॉइंट दिया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडीज विद भीम एंड धिनक इज 3:4। और यहाँ दिया है सम ऑफ कैंडीज विद भीम एंड धिनक इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ कैंडीज विद फाहिम। तो फाहिम के पास जो कैंडीज होगा उससे 2 कम होगा जो भीम और धिनक का सम ऑफ कैंडीज होगा। तो हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? तो ये हमारा एक क्लू पॉइंट है। तो हम यहाँ शॉर्ट में फुल नेम ना लिख के BD ऐसे करके हम लिखते हैं। तो यहाँ क्या दिया है? B is to D 3:4 है। तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 3x और 4x है। और एक पॉइंट है कि F का होगा 3x प्लस 4x प्लस 2, क्योंकि ये दोनों का सम टोटल इससे f से 2 कम था, यानी कि 3x प्लस 4x f से 2 कम होगा। तो f का टोटल हो जाएगा हमारा 7x प्लस 2। ये पॉइंट हुआ। नंबर ऑफ कैंडीज विद अनुज आर सच दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये मेंशन कर दिया है कि f का जो होगा नंबर ऑफ कैंडीज वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग इसका x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो ये हमारा +2 ऐड करने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी के पास भी 35 कैंडीज से कम नहीं होगा। तो हम लोग x का वैल्यू कुछ भी कंसीडर करें जिससे हम लोग का ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो x का वैल्यू हम लोग 13, 14 ऐसे अगर पुट करके देखें तो क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अगर x का वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं कि x का वैल्यू 7 का मल्टीपल्स में देखते हैं। तो 7 का फर्स्ट मल्टीपल में हम लोग 14 से देखते हैं। तो 14 से स्टार्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू अगर हम लोग लेट किए 14 और 28 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 14 ही एज्यूम करके करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हमारा केस स्टार्ट होगा। तो हमने एज्यूम कर लिए x इक्वल्स टू 14। तो हमारा ये हो जाएगा 7 इंटू 14 प्लस 2। तो हमारा ये f का है, फाहिम का है। तो ये हो जाएगा 98 प्लस 2। तो ये 100 हो गया। तो इससे ये हमारा फर्स्ट जो हमने 7 का मल्टीपल 7 से करते तो वो काफ़ी कम आता। तो मैंने उसका सेकंड मल्टीपल 14 से किया तो ये हमारा एक आया परफेक्ट स्क्वायर। इसमें ऐसे भी बोला गया था कि फ़ाहीम का
जो नंबर ऑफ कैंडीज है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नंबर ऑफ कैंडीज विद अनुज आर सच दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अनुज के पास भी जो कैंडीज होगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड इफ आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैंडीज दैट फाहिम हैज, then the number of candies that is left with Fahim is equal to the number of candies with Elvis। तो ये जब सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, फाहिम का जो नंबर ऑफ कैंडीज है वो हम अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे अनुज के नंबर ऑफ कैंडीज से, तो जो लेफ्ट बच जाएगा वो हमारा एल्विस का नंबर ऑफ कैंडीज होगा। यहाँ पे हमारा बोला गया नंबर ऑफ कैंडीज विद अनुज आर सच दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ आर इफ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैंडीज दैट फाहिम हैज। मतलब फाहिम के पास जितना कैंडीज है उसमें से अगर अनुज का कैंडीज निकालेंगे तो जो बच जाएगा वो एल्विस का कैंडी होगा। तो फाहिम का हमारे पास 100 है और किसी का भी कैंडी और अनुज का भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और अनुज का भी इसमें मेंशन किया गया कि उसका भी जो हम लोग कैंडीज होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि किसी भी पर्सन के पास लेस देन 35 से कम नहीं होना चाहिए, 35 होना ही चाहिए। यानी कि अगर अनुज का हम लोग 35 तो कर नहीं सकते, 36 करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और अनुज का भी होगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो 64 एल्विस का हो जाएगा। तो इस तरह से हमको 5 पार्टनर्स का मिल गया कि कैसे कैसे होगा। अब हम लोग इसको पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको नाम लिख लेते हैं और पुट करते हैं। हम लोगों ने फाहिम का निकाला था 100 था, एल्विस का 64 और बी और डी 3:4 के रेशियो में था। तो हमारा यहाँ पे अनुज का हमने 36 निकाला, बी का हमारा हुआ, बी हमारा 42 हुआ और डी हमारा 56 हुआ। तो टोटल कैंडीज था हमारा 380। 380 से इन सभी को माइनस करेंगे तो चमन के पास 82 कैंडीज बच जाएगा, चमन के पास बच जाएगा। तो ये टोटल कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन सभी पार्टनर्स को। तो ये काफ़ी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन ये रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं और ये एसबीआई पीओपी में भी पूछा जा सकता है। बस इसको थोड़ा क्विकली हम लोग को एनालाइज करना होगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको फाइंड आउट करके किससे किसका क्लू है उसको हम लोग पॉइंट आउट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 to 4 मिनट्स लग सकता है। अगर आप इसको घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जहाँ पे हम लोग को मेंशन किया गया था कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडीज विथ भीम एंड तिनक इज 3:4। ये एक पॉइंट था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ लिंक वो फाहिम वाला था कि फाहिम का जो नंबर ऑफ कैंडीज होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ एक हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और सेकंड एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट था जहाँ पे मेंशन किया था कि नंबर ऑफ कैंडीज विद अनुज आर आल्सो परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जो बच जाएगा फाहिम का वो भी एक तरह का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए थे, तो हम लोग इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा ताकि हम लोग सॉल्व करने सके। नहीं तो इस टाइप के पजल में बहुत सारे कैंडिडेट्स पजल्ड अप हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने सके। थैंक यू।